अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? मैं हूं मोहम्मद नईम कैसर। मैं हूं इस वक्त बहरी ऑर्चर्ड में अपने जो फ्लैट ख़रीदा था उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आया हूं, यानी कि रजिस्ट्री के लिए। और यहाँ पे रजिस्ट्री का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल आम सिंपल सा है, लेकिन थोड़ा सा पेचीदगी इसलिए होती है कि जिसको पता ना हो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटो कापीज़ करवा के आनी चाहिए। यहाँ पे 5-5, 6-6 फ़ोटो कापीज़ होनी चाहिए हर डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद आपके जो जितने भी आईडी कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स, सरकारी डॉक्यूमेंट्स, इनके जो बहरी टाउन के पहले आपको मिले होते हैं वो सारे फ़ोटो कापीज़ होने चाहिए। उसके बाद में जो इनकी बिल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए जितने भी किस्म के हैं। फिर आप यहाँ पे आएँ, क्योंकि ये सारे कुछ बाद में करवाते हैं, तो अगर ये पहले से हुआ हो तो प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सबसे पहले जब ये हेड ऑफ़िस आते हैं, ये मेरी बैक साइड पे हेड ऑफ़िस है इनका, ठीक है। तो जब ये हेड ऑफ़िस आते हैं तो हेड ऑफ़िस आने के साथ फिर सबसे पहले मास्क लगाने का इनका वो जो आजकल कोरोना की वजह से चल रहा है, मास्क लगाएं। उसके बाद अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आप करते हैं अपना आईडी कार्ड जमा करवाते हैं, आपको एक पास मिलता है, विजिटर पास। उसके बाद अपने मोबाइल भी ले लेते हैं। अगर मोबाइल ना लिया होता तो मैं आपको अंदर से सारा प्रोसीजर दिखाता और बताता, लेकिन क्योंकि मोबाइल जमा करवा देते हैं यहाँ पे, और मोबाइल के बदले फिर एक टोकन दे देते हैं। और उसके बाद फिर जब अंदर जाते हैं तो सबसे पहले एक फॉर्म आपको दिया जाता है, ठीक है, प्रोफार्मा दिया जाता है जिसको फिल करना होता है। तो उस प्रोफार्मा को फिल करके फिर वो बैंक में जमा करवाते हैं, और उसकी फ़ीस होती है आपके जो प्लॉट है, आपका जो घर है, जो भी चीज़ आपने यहाँ से परचेज़ की है उसके मुताबिक उसकी फ़ीस है जो बहरिया टाउन लेता है आपसे। और उसके बाद फिर ट्रांसफ़र फ़ीस जमा कराने के बाद सारे चार्जेस ड्यूज़ जो हैं वो क्लियर करने के बाद फिर वो परफॉर्मा जमा करवाते हैं एक साइड पे। और आपकी जो सारी फ़ाइल्स हैं, जो आपका जिससे भी आपने ख़रीदा है, पहले परचेज़ करे, उनके सारे कागजात, पुराने डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने बहरिया से ख़रीदा था जहाँ से, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, उन सब की फ़ोटो कापीज़ वो लगती हैं, फिर वो जमा होती हैं। और जमा होने के बाद फिर वो काउंटर नंबर लगे हुए हैं, उसके मुताबिक वो जो भी काउंटर पे आपकी आवाज़ आए, नंबर्स भी चल रहे हैं, ठीक है। जो से काउंटर पे आपका नंबर है तो उस पर आप जाके, टोकन सिस्टम भी है, लेकिन जिस दिन मैं गया था पहले जमा करवाने, उस दिन टोकन सिस्टम बंद किया हुआ था उन्होंने। तो बहरहाल ये है कि आप उसको जमा करवाएँ। जमा करवाने के बाद फिर दूसरे काउंटर पे जाते हैं, वहाँ पे वो सारी चेकिंग होती है, वो आपके सारे कागजात को चेक करते हैं, और आपके जितने भी कागज़ हैं, जो भी चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी सारी अप्रूवल करने के बाद, साइन करने के बाद वो फिर आगे दूसरे काउंटर पे भेज देते हैं। और वहाँ से जाके फिर आपको एक लेटर इशू होता है, और जिस पे आपके साइन और आपके अंगूठे के निशान और सारा कुछ, फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेते हैं। और उसके बाद फिर जो आखिर फ़ाइनल जो है वो आपका जो एक प्रिंट है वो आपको निकाल के दे देते हैं। और फिर उसके बाद आपको उस प्रिंट के ऊपर आपने वो प्रिंट जमा करवाना होता है, और फिर प्रिंट जमा करवाने के बाद आपको तो आपकी तस्वीरें ली जाती हैं, अंगूठे लिए जाते हैं, और फिर आपको एक फ़ाइनल पेपर दे दिया जाता है जो ट्रांसफ़र लेटर होता है। तो वो आपको 14 दिन बाद, जो वर्किंग डेज़ है, और जो वैसे 22 दिन बाद कहते हैं वो आए, तो 22 दिन बाद मैं आज आया था, तो वो आके वो फिर आपको आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको दे देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आपको पोजेसन अप्लाई करना होता है, और मैंने आज पोजेसन अप्लाई कर दी है। अब वो कह रहे हैं जी 2 महीने के बाद दोबारा आपको पोजेसन के लिए वो फाइनलाइज़ कर देंगे। वैसे तो पोजेसन मेरे पास है, लेकिन जो लीगली मिलता है वो पोजेसन उस वक्त मिलता है जब ये आप यहाँ पे उनको जमा करवा देते हैं कि जी आपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लिए हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे हो गई है, तो फिर आपको वो पोजेसन मिलता है। मैंने कहा आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, आपको ये बताया जाए कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कैसे होती है। तफसील से मैं नहीं बता पाया, एक शॉर्टली छोटा सा मैंने कहा आपको ज़रा बता दूं, क्योंकि मैं बाय रोड पे भी खड़ा हूँ और थोड़ा शोर भी है, और वापसी का इरादा भी है घर के लिए। तो मैंने कहा शॉर्ट थोड़ा सा आपको कर दीजिएगा। अंदर का सर्वे ज़रूर करवाता अगर अंदर मोबाइल लेके जाने की इजाज़त होती, लेकिन अंदर क्योंकि मोबाइल लेके जाने की इजाज़त नहीं है, तो इसलिए मैंने बाहर से ही शॉर्टली एक छोटा सा सर्वे आपको मैंने बता दिया। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।